नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार। रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ चल रहा है। बीए प्रथम सेमेस्टर मेजर और माइनर दोनों के लिए उपयोगी है। साथ साथ में जीवन दर्शन का एक अंश भी बताता है। दशरथ और केकई का संवाद जो बेहद मार्मिक चल रहा है। इससे पहले 28 और 29 दो दोहे का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज ये 30वां दोहा हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा दोहा है। संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत पद्यांश रामचरितमानस अयोध्या कांड से अवतरित है। रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश रामाश्रयी शाखा के उच्च कोटि के कवि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है, उद्धृत है। प्रसंग क्या है? राजा दशरथ और रानी केकई का संवाद चल रहा है। राजा दशरथ रानी केकई को 2 वर मांगने के लिए कहते हैं और वही 2 वर रानी केकई राजा दशरथ से मांगती है। उसी चीज की चर्चा यहाँ पे चल रहा है। यही विधि राहु मन ही मन झाका, देखी कुभांति कुमिति मन माखा। भरतु किराउर पूतना हुई है, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। यही विधि राहु मन ही मन झाका। राजा मन ही मन सोच रहे हैं, अपने मन को टटोल रहे हैं, रीझ रहे हैं, मन खींच रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले रानी केकई कह चुकी है कि राजा जो युवराज पद हो भरत के लिए हो और 14 वर्ष का वनवास राम के लिए हो, यह बात मांग चुकी है। यह बात सुनने के बाद राजा मन ही मन कोसने लगते हैं, अपने आप को मन ही मन कोस रहे हैं। यही विधि राहु मन ही मन झांका। जैसे आदमी सोचने लगता है कि अरे यार, मैंने क्या कह दिया, मैंने कौन सा वचन देने के लिए कह दिया। यही विधि राहु मन ही मन झांका। राजा दशरथ मन ही मन झांक रहे हैं, सोच रहे हैं। देखी कुभांति कुमुति मन चाखा। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई फिर प्रश्न खड़ा करती है। भरतु किराउर पुत्र होई, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? रानी केकई कहती है कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? आने हूँ मोल बेसाही की मोह, क्या आप मुझे खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? जो सुन सरु असलाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन समारे। देह उतरहु अन करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। फिर कहती है कि जो सुन सरु असलाग तुम्हारे, जो मैंने वचन मांगा उसको सुनकर ऐसा लगा कि तुम्हें तीर लग गया है, तुम्हें बाण लग गया है। अगर नहीं ही देना था, काहे न बोलहु बचन संहारे। अगर वचन को पूरा ही नहीं करना है तो आपने वचन संभाल कर क्यों नहीं बोला? देवहु उत्तर न कहु कि नाही, क्या आप उत्तर
आप उत्तर दीजिए, आप वचन पूरा करेंगे या वचन नहीं पूरा करेंगे। सत्यसंध तुम रघुकुल माही, सत्यसंध तुम रघुकुल माही। अभी तक तुम रघुकुल की सत्यता का प्रचार कर रहे थे। सत्यसंध तुम रघुकुल माही, दिन के कहो अब जन बर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। दिन के कहू अब जन बर देहु, आपने बर देने को कहा है, अब नहीं बर दीजिए। लेकिन तजहु सत्य जग अपजस लेहु, आप उसी तरह हैं जिस तरह सत्य का त्याग करेंगे, क्योंकि आप वचन नहीं दे रहे हैं तो आप असत्य के अनुगामी बनेंगे और संसार का अपजस लेंगे। आगे, सत्य सराहि कहु बरु देना, जानहु ले मांगी चबेना। सत्य की आपने सराहना करके बर देने को कहा था, सत्य की आपने सराहना किया था तब बर देने के लिए कहा था। सत्य की आपने खूब सराहना किया था तब बर देने के लिए किया। और आपको ऐसा लगा था क्या कि रानी केकई चनेबा मांग लेगी बर में? सीबी दधी छिबली कुछ भाषा, तनु धन तेजहु बचन पनु राखा। राजा जो शिबी थे, दधिच थे, बलि थे, वो जो कुछ कहा, जो कुछ उन्होंने कहा, ठीक है, जो कुछ कहा वह तन और धन देकर, तन और धन तेजहु त्याग कर देकर अपने वचन का मान रखा। आप जैसा नहीं। अति कटु वचन कहती के कई, मानहि लोन जरे पर देई। रानी केकई कटु कटु वचन बोल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। मानहु लोन जरे पर देई, मानहु मतलब ऐसा लगता है मानो कि जैसे जरे हुए आदमी पर कोई नमक छिड़क देता है, वही दशा राजा दशरथ का होता है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुन लिनी उसास असी, मारस मोहि कुठाय। धर्म धुरंधर धीर राजा दशरथ संतोष करके, धीरज धर के नेत्र को खोलते हैं। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज रखकर नेत्र को खोल करके, सिर को धून करके, मानो सोच करके लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, मारस मोहि कुठाय। इसने ऐसा कुठाराघात कर दिया कि न बच सकते हैं न निकल सकते हैं। मतलब बहुत भीषण कुठाराघात किया जिससे बचना संभव नहीं है। तो सीधा सीधा यहाँ पे प्रश्न है कि राजा दशरथ मन को रीझ कर झांक कर कहते हैं और यह देखकर रानी केकई जो कुबुद्धि है वो क्रोधित होकर कहती है कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे खरीद कर लाए हैं? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। अगर मेरे वचन सुनकर आपको बाण जैसे लगे थे तो फिर क्यों आपने संभाल कर नहीं किया, कहा वचन देने के लिए? और देना है कि नहीं देना है ये भी बता दीजिए। आप
अभी तक सत्य रघुकुल की प्रशंसा कर रहे थे और देने को कहा था मत दीजिए, लेकिन नहीं वचन को पूरा करते हैं तो समाज का अपजस लीजिए। और अभी तक आपने सत्य की सराहना कर रहे थे। आप समझ रहे थे कि रानी कैकेयी चनेबा मांग लेगी। अरे जो राजा सिद्धि थे, दधीची थे, बलि थे, जो कुछ कहे थे, वचन दिए थे, वह अपने तन और धन दोनों त्याग कर, तन मतलब राजा दधीची ने तन त्याग दिया था, क्योंकि उनके हड्डी के ढांचा से ही इंद्र का वज्र बना था, तो तन त्याग दिया था क्योंकि उन्होंने देने को वचन कह दिया था। राजा बलि पूरा धन त्याग दिए थे। तो उसकी चर्चा करते हुए कहती है कि राजा जो शिवी थे, दधीची थे, बलि दे, जो कुछ कहा, जो कुछ वचन दिया, वह सब अपना तन और धन त्याग कर अपने वचन का राख किया। और यह सब राजा सुनने के बाद ऐसा लगा कि कैकेयी कट कट वचन बोल रही है, और राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई जला हुआ व्यक्ति पे नमक छिड़क दिया हो। और फिर अंत में जो धर्म को धारण करने वाले धुरंधर धीर हैं राजा दशरथ, जो धीरज के मतलब अपार पराकाष्ठा है, धर्म धुरंधर धीर हैं, वो भी बेचारे धीरे धीरे आंख खोल रहे हैं। क्योंकि कोई जब आदमी कहने लगता है तो आदमी चुपचाप सुनने लगता है विवश होकर, तो वहाँ धीरता ही रह जाती है। फिर धीरे से आंख खोलते हैं और कहते हैं कि मुझे निश्चित रूप से बड़ा कुठाराघात रानी कैकेयी की है, जिससे बचना संभव नहीं है, जिससे किसी भांति बचा नहीं जा सकता है। आशा है कि लाइनें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रामचरितमानस की अयोध्याकांड के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।